डज जीपीए मैटर? आई वुड से जो करियर के स्टार्ट में कुछ कंपनीज क्योंकि उसमें देखें देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर अप्लाइंग, और आपका जो पोर्टफोलियो होता है किसी बंदे का वो जनरली स्टार्ट में कुछ नहीं होता, लाइक इट्स जनरली FYP। बट यू थिंक कि इट इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड, या करेक्ट? डेफिनेटली मतलब आपको लगता है कि 2025 में अभी से ज़्यादा जॉब्स होंगी एआई पाकिस्तान के? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज के एपिसोड में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के टॉपिक के ऊपर। हम बात करेंगे कि एआई एमएल के अंदर करियर डेवलप करने के लिए क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए, डिस्क्रिप्टिव एआई क्या, डिस्क्रिमिनेटिव एआई क्या होती है और जनरेटिव एआई क्या होती है, और जनरली किस तरह के लोगों को इस फील्ड में जाना चाहिए। एंड फॉर दैट वी हैव गॉट समबडी हुज़ बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 7 to 8 years। तो हम उनसे ही पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम नयान। वालेकुम सलाम अहमद, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। You're welcome, Nayan. I'm really happy कि you're here finally. I'm going to jump straight into it. ठीक है, आप मुझे बताएं सबसे पहले कि किस तरह के लोगों को एआई के अंदर आना चाहिए आपके ख्याल से? सो लाइक देयर इज लॉट ऑफ डिबेट के या ट्रेंड, लाइक फॉर एग्जांपल काफ़ी जॉब्स हैं आजकल जो AI की आती हैं, एंड देयर इज अ शाइनी एस्पेक्ट टू इट कि वो काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स होती हैं। बट आई वुड स्टिल से कि if somebody or if you are really interested in solving problems with use of AI or without use of AI, और आप अगर आपकी analytical skills हैं, if you are very good on those things, so I would say that you are somebody that should be working in AI. On top of that, I would say if you are interested in like solving mathematical equations, yeah, if you have a good understanding of linear algebra and calculus, so AI is something that you should be working in. आपके ख्याल से स्टेटिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है एआई के लिए? At some extent, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन स्टैटिस्टिकल मॉडल सो इट शुड बी लाइक, अदरवाइज इतना ही वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है AI और मशीन लर्निंग। अच्छा, ठीक है, ग्रेट। ऑलराइट, सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इजीली कम्प्रिहेंसिबल क्राइटेरिया कि यार ये 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। मुझे लेकिन ये बताएं कि ये तो क्राइटेरिया हो गया, मुझे बताएं मैं अपना एप्टीट्यूड कैसे गेज कर सकता हूँ, मेरा एप्टीट्यूड भी है एआई के लिए कि नहीं है? सो उसमें it would be again it would be my suggestion is like, for example, if you are in a university, आप different चीज़ों को explore करें, maybe take one course on machine learning, take a course on web development, take a course on mobile app development. इन तीनों चीज़ों को maybe in parallel या in different times of your semester उसको चीज़ों को explore करें, आप hands on development करें, and इन तीनों को then it comes to you कि आप उन तीनों को देख लें, evaluate कर लें which things come naturally to you. For example, जब मैं यूनिवर्सिटी में था उस टाइम तो खैर AI पे इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, लेकिन इनिशियली आई थॉट कि वेब डेवलपमेंट वुड बी समथिंग दैट आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन। लेकिन जब आई गॉट इनटू द इंडस्ट्री आई वाज एबल टू लाइक मेक कपल ऑफ एप्स, मैं काम कर रहा था, लेकिन आई डिडंट एंजॉय इट एज मच एज आई एम एंजॉइंग AI. सो इट एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू यू कि वो एक चीज़ नेचुरली आप कितने उसको अच्छी तरह ग्रास्प करते हैं, एंड हाउ open would you be to work on it on sort of तो योर daily एडवाइस basis. कि सब कुछ टेस्ट करें और फिर ही आप बता सकते हैं आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं। Exactly. राइट, दैट मेक सेंस। अच्छा, मुझे बताएं कि सो लाइक बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल पे एआई मॉडल्स ट्रेन करना, लाइक टेंसरफ्लो के मॉडल्स इंपोर्ट कर लिए, एज यू मेंशन पाईटॉर्च के मॉडल्स कर लिए ऑफ कैमरा एज वेल। वो तो मैं ये जा सकता हूँ, मैं ट्यूटोरियल देखा मैंने Yeah. जी, मैंने निकाला है, मैंने एमनेस्ट की डेटाबेस पकड़ी, मैंने उसको ट्रेन कर दिया वगैरह सारा कुछ, आई कैन डू दैट, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा डीप जाते हैं तो इट स्टार्ट्स टू गेट रियली हार्ड रियली फास्ट, राइट? सो अगर मैं कहता हूँ कि ये तो नोन प्रॉब्लम है, एमनेस्ट का डेटा सेट है या आई डोंट नो कि इमेज का डेटा सेट है और उसमें से आई डोंट नो स्किटल्स काउंट करनी है, वट ये सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर ट्यूटोरियल्स बने होंगे कि यार इतनी न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स हैं, इतने पैरामीटर्स हैं, इस तरह कर दें। रियल वर्ल्ड एआई पे या लाइक प्रैक्टिकली एप्लीकेबल एआई पे व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड, वाज इट वेरी हार्ड एंड वेरी डॉटिंग फॉर यू इन द स्टार्ट एज वेल? Yeah, so मेरी भी जो introduction to AI was sort of similar जो कि आजकल लोग कर रहे होते हैं. It was कि maybe I took a couple of courses. उसको मैंने सिर्फ पास थ्रू किया, कुछ असाइनमेंट्स की, कुछ ट्राई की. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थॉट कि मुझे AI पे सारी चीज़ें जो आई फेल्ट ओवर कॉन्फिडेंट कि यार जो AI की चीज़ें उसने बताई हैं दैट्स एवरीथिंग दैट आई शुड नो अबाउट AI. But when I started working on actual projects, it was entirely different. Like for example, if you go through tutorials, उसमें ये होगा कि maybe you have a very clean data set जिसने आपने MNIST का कहा, and you basically imported it, give it to the model, train किया और बड़े अच्छे results आ गए.
फॉर समबडी दैट्स अ बिगनर दैट्स फाइन, मतलब मैं उन चीज़ों को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन when you work with actual problems, तो उसमें I would say कि 80% of the time you have to only look at the data. Like Absolutely. it's something that's really boring. हाँ. लेकिन अगर if you have an understanding कि data कैसे clean किया जाता है, what data would be good for my model, would not be good for my model, वो एक important चीज़ है. And at times जो graduates होते हैं या जो नए लोग होते हैं, they don't realize the importance of it. उनको लगता है बस मैंने मॉडल बना लिया, मैंने ट्रेन कर लिया, that's the job done. लेकिन एक्चुअली ऐसे होता नहीं है. हमने एट टाइम्स ऐसे होता है कि पूरे प्रोजेक्ट बन जाते हैं और लेट्स सपोज आपने फॉर गिवन डेटा मॉडल बड़ा अच्छा काम करे, लेकिन व्हेन यू पुट इट इनटू द प्रोडक्शन वो बिल्कुल काम नहीं करता. दे कुड बी अ लॉट ऑफ रीजंस टू इट, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन AI इज़ द बोरिंग थिंग कि आपने डेटा को देखना है एंड मे बी पूरा दिन लग जाता है, आप डेटा को देख रहे हैं, यू कैन नॉट फिगर आउट कि वो मसला क्या आ रहा है पाइपलाइन में. सो इट्स मोर अबाउट एक्चुअल AI में ये कि आप यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि वो फॉर एग्जांपल मेरा मॉडल क्यों नहीं काम कर रहा. सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो कि मे बी आपको ट्यूटोरियल नहीं सिखाते, मे बी आपको वो चीज़ें एक ब्लॉग नहीं सिखाता है. इट्स मोर अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स मोर अबाउट द बेसिक्स जो आपको सीखनी होती हैं. मे बी रीड रिसर्च पेपर्स, मे बी रीड वेरी गुड बुक्स अराउंड AI जो कि आपको ये चीज़ें सिखाती हैं और आर मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ. तो शुरू में जब आपने किया था when it was like it might have been hard for you, तो how did you power through, मतलब what kept you going कि यार नहीं ठीक है ये मुश्किल तो है, बोरिंग भी हो सकता है हो, जब आई थिंक वो जो डेटा वाली बात आपने की दैट्स वेरी अप्रोप्रिएट. और उससे एक प्री प्रोसेसिंग का भी तो स्टेप होता है उससे पहले कि यार सारे को एक दफ़ा नॉर्मलाइज हो कनेक्ट हो एंड ऑल दैट, इम्प्यूट करना है, आउटलायर डिटेक्शन करनी है, वैल्यूज ऐड करनी है, तो ऑल ऑफ दैट. तो हाउ डिड यू गो थ्रू दैट फेज, वो बैरियर कैसे क्रॉस किया? सो उसमें जो इनिशियल मेरा स्टार्ट था वाजंट ऑन एक्चुअल प्रोजेक्ट्स, इट वाज अ रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट. वो मेरा थीसिस ही था. उसमें ये था कि आई हैड टू बिल्ड द होल पाइपलाइन फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें ये था कि वो क्लीनिंग पाइपलाइन भी मेरी है, मुझे मॉडल भी बनाना था. बिकॉज वो पेपर एक लिखा हुआ था लेकिन उसकी ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, तो बेसिकली वो मुझे फ्रेमवर्क को भी देखना था, पेपर को भी पढ़ना था, चीज़ों को आपस में मैप करना था. सो इनिशियली पाइपलाइन मुझसे काफ़ी देर से बनी बिकॉज ऑफ लाइक 2016 2017 वो इतनी चीज़ें मेच्योर नहीं थी. लेकिन बाय द टाइम वो चीज़ पूरी बनना शुरू हो गई, आई वॉज सीइंग आइटरेटिव इम्प्रूवमेंट्स इन माई रिजल्ट्स. तो आई वुड से कि मे बी पिक अ वेरी बोरिंग प्रोजेक्ट और मे बी मैनेज अ लॉट ऑफ चैलेंजिंग थिंग्स जिसको आपने आइटरेटिवली इम्प्रूव कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हाउ डज मेकिंग वन चेन इम्प्रूव माई पाइपलाइन माई रिजल्ट्स. तो इफ़ यू आर एबल टू डू इट ऑन अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स तो वो आपके लिए चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. इट हेल्प्स यू ग्रो एज एन इंजीनियर टिपिकली फॉर एन AI डोमेन. ठीक है, बिल्कुल सही है. ओके, हम इसके जो रोड मैप है उस पर हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक ये बात बताएं कि क्या AI सुपर स्मार्ट लोगों के लिए है सिर्फ, या हर कोई कर सकता है? सो इन टर्म्स ऑफ अगर अब आजकल जो चीज़ें हैं थोड़ा जिस तरह AI पे काफ़ी ज़्यादा काम है. सो द वे आई सी इट इज़ लाइक दो स्ट्रीम्स हैं. एक इंटायरली रिसर्च स्ट्रीम है, एक इज़ लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन स्ट्रीम है. हाँ. सो फॉर आई वुड से कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि AI कैसे काम करती है, दे कैन स्पेयर सम टाइम ऑन वर्किंग और लुकिंग इनटू AI मॉडल्स, तो वो लोग भी कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट नए ग्रेजुएट्स अगर आ रहे हैं, इफ़ दे हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग और थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो वो भी कर सकते हैं. द एरिया ऑफ रिसर्च उसमें मैं थोड़ा डिस्करेज तो नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा इट्स नॉट इंटायरली फॉर पीपल जो कि मतलब उसमें ये होता है कि आपके आजकल जो मॉडल्स आ रहे हैं उसके लिए आपको काफ़ी कंप्यूट चाहिए होती है. सो जो काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स आते हैं, रिसर्च होती है, वो उस तरह की लैब्स में होती हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर अवेलेबल और नंबर ऑफ GPUs हों. और वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह का वहाँ पर सिनेरियो होता है कि दे हायर और वर्क विद पीपल दैट आर लाइक टॉप 10%, टॉप 5%. सो इट्स नॉट समथिंग कि एक बंदा आम बंदा रिसर्च या जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो नहीं कर सकता. इट्स मोर अबाउट कि जो क्राइटेरियाज ओवर द ईयर्स वो इस तरह स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं कि फॉर समबडी दैट्स एवरेज, लेकिन बाद में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो उसके लिए एट टाइम्स इट गेट्स वेरी हार्ड. ठीक है, इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली तो एप्लीकेशन में बार उतना हाई नहीं है, लाइक Yep. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के करियर में बार उतना हाई नहीं है जितना कि रिसर्च बेस्ड या एकेडमिया के अंदर Exactly. बार होगा, राइट? ओके, इंटरेस्टिंग. ठीक है, सो मुझे बताएं व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वर यू इन दिस? सो वर यू लाइक सुपर स्मार्ट व्हेन यू वर इन योर यूनिवर्सिटी? क्या था, कैन यू जस्ट वॉक अस थ्रू दैट? So I wasn't really a very high performing student. I would say above average था. For GPA fast कितना था आपको बता सकते GPA नहीं. अच्छा. So I guess बताया था it was 2.8 from Fast University, ठीक है which I सर. believe is decent. लेकिन I was good in coding from the start. ठीक है. उसमें ही मेरा naturally interest था. क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी से पहले भी थोड़ी बहुत GW बेसिक और इन चीज़ों पे काम किया हुआ था. So उस पर मेरा इंटरेस्ट था.
लेकिन ये कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उस टाइम एआई पे इतना फोकस भी नहीं था, तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जॉब की एज ए सेट के। उसमें मेरा इंटरेस्ट था वेब ऐप्स में और इन चीज़ों में। जब मैं इंडस्ट्री में गया तो आई डिडंट एन्जॉय इट एज मच जितना मुझे करना चाहिए था, मे बी कि वो इट वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। लेकिन व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स मैंने चीज़ों पे काम स्टार्ट किया, तो उसमें ये था कि फॉर एग्जांपल यू आर गिवन एन इमेज, वो इमेज था वो बेसिकली आई वुड से ब्रेन के एमआरआई स्कैन्स थे, या एमआरआई स्कैन्स थे, एंड आई वाज सीइंग कि वो ब्रेन में मॉडल कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट कर रहा है, ट्यूमर कहाँ है, इस तरह की चीज़ें। तो वो मेरा नेचुरली सॉर्ट ऑफ उस पर इंटरेस्ट डेवलप हो गया। एआई इज़ केपेबल इनफ टू टेल यू कि कहाँ पर ट्यूमर है, क्या ग्रेड है और इस तरह की चीज़ें। सो वो उस पर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड आइट्रेटिवली आई टुक लॉट ऑफ कोर्सेज उसको सीखने के लिए, क्योंकि उतनी ज़्यादा चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ उस टाइम अवेलेबल नहीं थी यूनिवर्सिटीज़ में, उस तरह पढ़ाया नहीं जा रहा था एआई को, जो कि इंडस्ट्री में उसके कुछ स्टैंडर्ड्स या चीज़ें फॉलो होती हैं। सो इट इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ आई वुड से सेल्फ लर्निंग टू गेट द राइट जॉब एंड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि उस टाइम एक इशू ये था कि लेट्स सपोज आपने एआई एमएल पे काम कर लिया, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, एंड दे वर हायरिंग पीपल दैट हैड वेरी गुड जीपीए। तो उसमें मुझे ठीक है। आई गेस एप्लीकेशन में पहले लेवल पे फिल्टर हो जाता था कि जीपीए नहीं है। तो सही है। खैर उस पर काफ़ी कोर्सेज लिए, काफ़ी चीज़ें की, एंड इवेंचुअली आई वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एआई एंड एमएल ऑन गुड प्रोजेक्ट्स, एंड दैट्स हाउ आई गॉट स्टार्टेड इन दिस। ठीक है। तो जीपीए की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा टेंजेंशियल चले जाते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि डज जीपीए मैटर? आई वुड से जो करियर के स्टार्ट में कुछ कंपनीज, क्योंकि उसमें देखें देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर अप्लाइंग, और आपका जो पोर्टफोलियो होता है किसी बंदे का, वो जनरली स्टार्ट में कुछ नहीं होता, लाइक इट्स जनरली FYPs। आपका पोर्टफोलियो आपका जीपीए ही होता है, Yeah, राइट? तो और यहाँ एफआईपी होता है। yep. तो अनटिल अनलेस आपने बहुत कोई अच्छा FYP किया है तो इट डजेंट मैटर, लेकिन जनरली कंपनीज ये होता है GPA एंड FYP पूछते हैं। तो आई वुड से कि फोकस होना चाहिए GPA पे थोड़ा बहुत, लाइक इट शुड बी समवट डिसेंट। तो वो कुछ मैटर करता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में तो उसमें GPA इतना मैटर नहीं करता, लोग हायर कर लेते हैं, लेकिन फॉर थोड़ा डिसेंट GPA हो तो इट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर यू इनिशियली। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑलराइट, सो मुझे राइट हम अगेन लाइक आई थिंक विल गो टुवर्ड्स द रोड मैप इन अ बिट, बट बिफोर दैट थोड़ा सा मुझे ये फॉर एवरीबडी हुज लिसनिंग हियर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यार एआई का ये लैंडस्केप है पूरा, ठीक है, लेट्स से पूरी एआई की डोमेन है, तो इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या सब डोमेन्स हैं जो कि कोई भी जब करियर अपना इन्विजन करता है तो उसके अंदर क्या क्या डोमेन्स हैं जिसके अंदर लोग जा सकते हैं? कैन यू अच्छा, ब्रेक इट डाउन फॉर अस? या सो उसमें सो देयर लॉट ऑफ डाइवर्सिटी के फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में बात की जाए, सो देयर आर अ रोल फॉर डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, ML ऑप्स इंजीनियर्स। लेकिन उसमें अगर इन टर्म्स ऑफ बात की जाए तो वो काफ़ी ओवरलैपिंग चीज़ें होती हैं। मे बी सम इफ सम कंपनीज हायरिंग फॉर मे बी मशीन लर्निंग, और अगर वो सर्विसेज पे काम करती हैं तो हो सकता है रिसर्च पे भी आपसे काम करा रही हूँ, हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग में काम करा अच्छा, रही लेकिन हूँ। I'd love to deep dive into this कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, ML ops या डेटा एनालिस्ट, ये सारे रोल्स आप कैन यू जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन दिस टू अस? सो वैसे ग्लोबली होता है डेटा साइंटिस्ट का जो मेन रोल होता है इज़ मेनली अराउंड लुकिंग एट द डेटा, उस पर कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल या कोई द राइट मॉडल फिगर आउट करना होता है फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। ठीक सो है। उसका मेन काम इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। मे बी डेटा क्लीनिंग का थोड़ा एस्पेक्ट आता है कि मे बी इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन टेक्निक होनी चाहिए, किस तरह का डेटा है, मॉडल कौन सा यूज़ होना चाहिए, क्या पैरामीटर्स यूज़ करने चाहिए, वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होता है। इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग इंजीनियर, इसमें सॉर्ट ऑफ आई वुड से ओवरलैप आता है। खैर मैं ML ऑप्स से स्टार्ट करूँ। ML ऑप्स इज मोर अबाउट कि किसी ने मॉडल बना दिया, इट वर्क्स ऑन अ नोटबुक या कोई एक छोटी स्टैटिक एनवायरनमेंट में बड़ा अच्छा काम करे, लेकिन पीपल वुड वांट टू सी दोज एप्लीकेशंस इन प्रोडक्शन, मे बी कस्टमर्स को यूज़ करना चाहेंगे। सो वो जो एक लैब एनवायरनमेंट से या एक स्टैटिक नोटबुक से या स्टैटिक जुपिटर एनवायरनमेंट नोटबुक हो गई से, या पाइथन का एक फाइल एग्जैक्टली थी वहाँ से वहाँ से प्रोडक्शन पे लेके प्रोडक्शन जाना, में लाने का जो रोल होता है इज़ फॉर एन ML ऑप्स इंजीनियर। ML ops engineer, राइट? उसमें दे कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी अगर उसने ऑन प्रेमिसेस में डिप्लॉय करना है या सेटअप करना है तो दे आर डिफरेंट टूल्स फॉर इट। क्लाउड इन्वायरमेंट है, मल्टीपल यूजर्स पे स्केल करना है, मल्टीपल रीजन्स में करना है, सो देयर आर क्लाउड टूल्स। तो वो एक ML ऑप्स इंजीनियर का रोल होता है टू मूव मॉडल्स दैट आर इन नोटबुक्स और एक्सपेरिमेंट एनवायरनमेंट्स टू प्रोडक्शन दैट कुड बी सॉर्ट ऑफ कंज्यूम्ड बाय कस्टमर्स। एंड आई थिंक प्रोडक्शन के बाद भी मॉनिटरिंग वगैरह करना है, एवेल्युएशन करना, एग्जैक्टली फीडबैक लूप्स वगैरह, डिप्लॉयमेंट्स वगैरह, सारा कुछ दैट कम्स एग्जैक्टली अंडर ML ops। बिल्कुल। ठीक है, तो ये ML ops वाला वो बंदा है जो सबसे एंड पे आता है वो सबसे एंड पे आता डेटा है। लाइक AI या मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के अंदर। Yeah.
उसके अलावा जो there's a different I would say role data engineering का previously it was not associated with ML. उसमें ये पहले होता नहीं था होता कि था वाकई। वेयर हाउसिंग या उसको ETL इंजीनियर कहते थे. अभी ये कि इट्स मोर अबाउट, क्योंकि ML में काफ़ी ज़्यादा डेटा आ रहा होता है. सो उसमें एक उनको ऐसी पाइपलाइंस डेटा इंजीनियरिंग की टूल्स यूज़ करने होते हैं जिसमें आपका जो ML मॉडल व्हेन इट्स गोज इनटू प्रोडक्शन, तो डेटा को जो एक पहला स्टेप होता है, मे बी डेटा क्लीन करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक नॉर्मलाइज करना, एक स्टैंडर्डाइज करना, मे बी स्टोरिंग इट समवेयर इनटू स्टेजिंग डेटाबेस या वेयर हाउस. तो उसको एक तरह डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए रोल होता है डेटा इंजीनियर का. Right. So I'd love to add an example here. So for everybody who's listening. So for example, जैसे मैं आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है. सो मे बी दिस पॉडकास्ट गेट्स अपलोडेड और वहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन सर्विस है जो जो हम सारी बात करें उसको ट्रांसक्राइब कर देती है, इंग्लिश में करती है और ट्रांसलेट भी कर देती है. सो फर्स्ट स्टेप है कि यार उस सारी ट्रांसक्रिप्शन को मैंने किसी वेब सर्वर से लेके आना है. सो ये मैं डेटा इंजीनियर का रोल बता रहा हूँ, मैंने लेके आना है उसे. नेक्स्ट स्टेप शायद हो कि यार इसमें से जो वो या फिर कोई नॉइज़ आ रही है, मैं खांसी कर रहा हूँ बीच में, उसको क्लीन करना है. एंड देन प्रॉब्ली ट्रांसलेटिंग इट टू अ सिंगल लैंग्वेज, वो काम होगा उसके बाद. एंड प्रॉब्ली उसके बाद शायद आई थिंक लाइक डेटा इंजीनियरिंग की डोमेन में ये तो नहीं आएगा ना कि इसके स्टॉप वर्ड्स वगैरह रिमूव करना, तो उसके अंदर नहीं आएगा, राइट. सो वो दैट गोज इनटू द प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन. सो इस डेटा को किसी वेब सर्वर से उठा के एक डेटा साइंटिस्ट के लिए अवेलेबल करना, आई थिंक वो डेटा इंजीनियर का काम है. करेक्ट. करेक्ट. राइट. और ये भी कि मतलब एक दफ़ा आपने कर दी है, अब आपके पास ऐसी पाइपलाइन होनी चाहिए कि अगली दफ़ा जब भी कोई पॉडकास्ट अपलोड हो तो वो खुद ही जाए, उसको फेच करे और आपके मॉडल के लिए दोबारा उसे रेडी कर दें. करेक्ट. बिल्कुल. ठीक है, सही है. तो हम एग्जांपल्स में ही लेके चलते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट हमने एग्जांपल करी डेटा इंजीनियर की. और कौन से रोल्स होते हैं उसके अलावा? सो मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल होता है, लेकिन अगेन इट्स सॉर्ट ऑफ ब्लेंड ऑफ एन ML ऑप्स इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट के. अगर इफ़ यू वांट उसमें ये होता है कि अगर आपको दो रोल्स या दो डिफरेंट टाइप ऑफ काम कराने, सो देयर कम्स इन ML इंजीनियर विच हु हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मॉडल्स वर्क्स, पाइपलाइन कैसे बनाई जाती है. वंस तो वो पाइपलाइन फाइनल हो जाती है, हाउ डू यू प्रोडक्शनाइज इट यूजिंग ML ऑप्स टूल्स और इस तरह की चीज़ें. सो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ आई वुड से एन ML ऑप्स इंजीनियर एंड डेटा साइंस. तो वो एक ML इंजीनियर को कहा जाता है. ठीक है. इसकी एग्जांपल क्या होगी? सो इसकी अगर सिंपल एग्जांपल दूं, मे बी अ लॉट ऑफ पीपल वुड डिसएग्री. सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ फुल स्टैक मशीन लर्निंग इंजीनियर. ठीक है, सही है. तो उसमें लाइक वो ही नोज अ लॉट ऑफ टूल्स जो कि मे बी मॉडल बनाने के भी होते हैं. उसके अलावा ही नोज लॉट ऑफ के प्रोडक्शन में चीज़ें कैसे मूव की जाती हैं, डिप्लॉयमेंट कैसे होती हैं, मॉनिटरिंग कैसे होती है, डॉकराइजेशन एंड स्टफ लाइक दैट. तो ठीक है. इट्स सॉर्ट ऑफ अ फुल स्टैक मशीन लर्निंग इंजीनियर. ठीक है. सो रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल पार्क व्हील्स है, राइट. डेटा इंजीनियर ने उसका सारा डेटा आपको ला के दे दिया एक ह्यूज पिकल फाइल के अंदर, लाइक या जेसॉन फाइल के अंदर उन्होंने आपको दे दिया. सो यहाँ से डेटा साइंटिस्ट ने अब क्या करना है यहाँ पे, इस डेटा का क्या करना है आगे? सो डेटा साइंटिस्ट, सॉरी लेट्स से हम बिल्ड कर रहे हैं सेकेंड हैंड कार्स मार्केट में. हम प्राइस प्रेडिक्शन बिल्ड करें कि मैं कहता हूँ कि अगर मुझे होंडा सिटी 2017 मॉडल वाइट कलर में 9 आउट ऑफ 10 कंडीशन है तो प्रेडिक्ट कर दे कि इसकी आस्किंग प्राइस क्या होगी. तो इस केस में डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा? सो फॉर एग्जांपल जो आपने ऐसा बताया पिकल फाइल डेटा इंजीनियर ने प्रोवाइड कर दी फॉर डेटा साइंटिस्ट टू सॉर्ट ऑफ परफॉर्म एनालिसिस, उस पर मॉडल बनाने के लिए. तो फर्स्ट स्टेप वो ये होगा कि उसको मे बी उस पर EDA कह रहे हैं, विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. उसमें ये कि वो डेटा को सॉर्ट ऑफ एनालाइज करेगा, चार्ट्स में व्यू करेगा, देखेगा कि लेट्स सपोज फॉर डिफरेंट गिवन फीचर्स मे बी मॉडल क्या है, ईयर क्या है, मॉडल है, उसकी मेक क्या है, वेरिएंट क्या है, मे बी कलर कंडीशन और जो भी एट्रीब्यूट्स. कहीं पे कोई ऐसा कलर तो नहीं है कि जो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, NA तो नहीं है, कलर बना दिया एग्जैक्टली वगैरह वगैरह. तो वो डेटा को सॉर्ट ऑफ एनालाइज करता है, मे बी वाया ग्राफ स्टैटिस्टिक्स निकाल के, मे बी उसमें मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, परसेंटाइल्स और इस तरह की चीज़ें. सो इनिशियल जो स्टेप होगा वुड बी टू बेसिकली एनालाइज दोस डेटा, फीचर्स को देखेगा कि क्या चीज़ें वुड बी मीनिंगफुल फॉर देम. मे बी कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट है, मे बी के ओनर का नाम क्या है, आई डोंट थिंक कि वो ओनर का नाम वुड मैटर इन द प्राइस और उसकी चीज़ों में. तो उन चीज़ों को थोड़ा देख लेगा, उनको निकालता जाएगा साइड से या उनको मार्क करता जाएगा कि यार इनको मैंने यूज़ नहीं करना. हाँ, मार्क कर लेगा. मतलब जनरली एट टाइम्स वो बाद में यूज़ हो जाती हैं, लेकिन फॉर द मॉडल वो उनको मार्क कर देगा कि यूज़ नहीं करने. सो वंस ही इज़ डन विद द एनालिसिस, तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू प्री प्रोसेस दैट डाटा. कि लेट्स सपोज आपके डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट स्केल्स हैं, उसमें स्केल से मुराद है कि लेट्स सपोज एक आपके पास उसका है कि अगर कौन सा ईयर है, तो हो सकता है 1990 से लेकर 2020 की गाड़ी भी हो. सो वो एक डिफरेंट स्केल है कि आपके 20 या 30 रेंज आ जाती है. सो उसके अलावा है कि अगर माइलेज है तो हो सकता है कोई गाड़ी 20,000 किलोमीटर चली है, कुछ क्या नाम है 10 मिलियन या मतलब कोई भी नंबर हो सकता है. तो वो डिफरेंट स्केल्स में आपके फीचर्स होते हैं. सो उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि टू स्केल योर फीचर्स
एंड टू गेट इन मोर टेक्निकल टर्म्स, तो अगर वो स्केलिंग इज़ इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ इन ट्रेनिंग वाले स्टेप में कि आपका मॉडल कन्वर्ज होता है अगर आपके फीचर्स स्केल्ड हो, इस तरह की चीज़ें। नॉर्मलाइज्ड हो। या सो वो नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग ये एक स्टेप होता है। फिर उसमें ये देखना होता है कि आपके कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मे बी आपने अगर कैटेगरीज हैं तो उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि जनरली आपका जो मॉडल है इट अंडरस्टैंड सॉर्ट ऑफ नंबर्स। एग्जैक्टली, सो वो मशीन तो नंबर्स समझ Exactly. सकती हैं, तो अगर मैंने कोई कैटेगरी लेट्स से सेडान लिखी हुई है तो वो Yeah. उसको समझ नहीं वो आएगी। समझेंगे नहीं, सो यू हैव टू कन्वर्ट दोज इनटू सॉर्ट नंबर्स, एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में लाना होता है। सो वो अगेन इज जॉब ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट टू फिगर आउट के आई वुड से आल्सो कि आउटलायर डिटेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? Yeah. कि हो सकता है किसी ने गलत वैल्यू डाली मेक ईयर explicitly. 2020 लिख दिया हो लेकिन मॉडल लाइक 2014 लिख दिया हो, तो ये भी Exactly. चीज़ें पिक करनी है उसको, या किसी ने मॉडल ईयर 2050 लिख दिया है Yeah. तो वो भी शायद पिक करना मतलब ये हो। कुछ चीज़ें आउटलायर्स देखने होते हैं, नॉर्मलाइजेशन करनी होती है। सो इट ऑल कम्स इन दिस स्टेप के वो डेटा को आपने देखना है, उसको आपने उसको क्लीन क्लीन करना करना है, है। आपने उसको इस तरह रेडी करना है कि वो किसी भी मॉडल के ऊपर जाके फिट हो सके। एग्जैक्टली। सो वंस somebody the model the data scientist is confident के मेरे पास ये डेटा आ गया एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि ये ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टेप कम्स इन इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट फॉर मोस्ट इंजीनियर्स, इसके वो मॉडल इंपोर्ट किया आपने, उसको ट्रेन किया एंड इट मॉडल डॉट फिट लिखा, फिर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट किया एंड दे यहाँ पर सारा मैजिक होता है। तो वो ये कि आपने मॉडल इंपोर्ट किया, यू ट्राई टू ट्रेन दैट मॉडल ऑन अ गिवन ट्रेनिंग डेटा, उस पर आप ट्रेन करते हैं एंड उसके बाद वो वैलिडेट करता है कि लाइक फॉर अ गिवन मैट्रिक, जिस तरह आपने कहा कि प्राइस प्रेडिक्शन करनी है, सो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ मैट्रिक्स। इफ समबडी डजंट नो कि वो क्या एवेल्यूएशन मैट्रिक हो सकता है, उस पर क्लासिफिकेशन स्कोर लगा दे, एक्यूरेसी निकाल, एक्यूरेसी इज़ नॉट अ वेरी गुड मैट्रिक फॉर रिग्रेशन या वैल्यूज प्रेडिक्शन। तो उसमें डिफरेंट रेलेवेंट मैट्रिक्स होते हैं दैट डेटा साइंटिस्ट हैज़ टू फिगर आउट कि फॉर अ गिवन प्रॉब्लम, फॉर अ गिवन आउटपुट कौन सा एक अच्छा एवेल्यूएशन मैट्रिक होगा, दे हैव टू यूज़ इट। उस पर सॉर्ट ऑफ फिर वो एवेल्यूएट करता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इनिशियल पाइपलाइन बनाई है, इनिशियल जो सेटअप बनाया, व्हाट स्कोर्स वाज आई गेटिंग, क्या वो एक्यूरेट थे, नहीं एक्यूरेट थे, अगेन यू कैन कि अगर मैं डिसाइड 10 कार्स को प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो मैं सही भी हूँ कि नहीं। उसको फिर आप वो प्रेडिक्ट करते हैं, यू सी के हो सकता है पहले दफ़ा रिजल्ट्स बहुत ऑफ हों, सो वो उसको रिविजिट करता है पाइपलाइन को, मे बी कि मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स देखता है, डेटा को देखता है कि कहाँ मैं मजीद इंप्रूव कर सकता हूँ, कहाँ मैं नए फीचर्स बना सकता हूँ विद अ कम्बिनेशन ऑफ कपल ऑफ फीचर्स। तो वो एक आइट्रेटिव प्रोसेस होता है इन विच वो उसका गोल ये होता है कि जो लॉस है या जो अपना वैल्यूएशन मैट्रिक है या इनएक्यूरेसी है उसको एग्जैक्टली वो उसको रिड्यूस कर सके। बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की जॉब ख़त्म हो जाती है। या करेक्ट, ठीक है, सही है। सो अभी आई थिंक उसके बाद इटरेटिव है, आप बार बार हाइपर पैरामीटर्स ट्यून कर रहे हैं, आप वापस जा रहे हैं, आप दोबारा डेटा को देख रहे हैं, आप कह रहे हैं शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। यू डू दैट ओवर एंड ओवर अप अंटिल कि आप इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कि यार हाँ मेरे ख्याल से 80% तक मैं सही कर रहा हूँ। या वो उसमें एक्सपेक्टेशन अगेन वो आपके क्लाइंट या जो आपका स्टेक होल्डर होता है उसकी तरफ से सेटअप होती है कि व्हाट मैट्रिक दे आर ट्राइंग टू अचीव, तो वो आइटरेटिवली फिर उसको बेहतर कराता है स्टेप बाय स्टेप टू अचीव द गोल दैट समबडी इज लुकिंग फॉर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, सो डेटा साइंटिस्ट का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब किसका काम आएगा यहाँ पे? सो उसमें इंटायरली डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और लेट्स सपोज के ML ऑप्स इंजीनियर होता है, सो जो डेटा साइंटिस्ट ने हैंड ओवर करना होता है कोड वुड बी जनरली करंट स्टेट में ये होता है कि वो एक जुपिटर नोटबुक होती है विच वर्क्स विद ओनली स्टैटिक डेटा। उसमें ये होता है कि मे बी वो नोटबुक हैंड ओवर डेटाबेस कोई नहीं है, पीछे फाइल्स पड़ी हुई हैं, सिंपल। बिल्कुल। सो ML ऑप्स इंजीनियर का वुड बी उसका रोल ये है कि पूरी एक तो पाइपलाइन बनाना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, लाइक फॉर एग्जांपल उसको कनेक्ट ये करना है कि डेटा इंजीनियरिंग की पाइपलाइन की आउटपुट आएगी, उसने उसको कंज्यूम करना है, उसके मॉडल ने जो प्रोडक्शन में प्लेस हुआ हुआ है और उस पर आउटपुट देनी है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा ड्रिफ्ट या डोमेन शिफ्ट का। वो ये होता है कि लेट सपोज मैंने मॉडल ट्रेन किया हुआ है एंड इट्स वर्किंग वेल फॉर अ गिवन डेटा या फॉर अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, लेकिन होंडा की कार्स के लिए सही कर रहा है लेकिन करोला के लिए सही नहीं कर रहा, राइट? मतलब एक ये भी चीज़ है, और हो सकता है कि 20 साल बाद वो मॉडल या 2 महीने बाद ये कि कुछ जो डेटा की वेरिएशन है, जो रेंजेस हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएं, जिसकी वजह से डेटा में ड्रिफ्ट आ जाए। मे बी मीन जो था पहले जब मैं मॉडल ट्रेन किया तो उन सर्टन फीचर्स का, वैल्यूज़ का वो कहीं और लाया करा था, लेकिन ओवर द टाइम वो चेंज होता रहा। उसकी डाउन साइड ये होती है कि आपका मॉडल जो है प्रोडक्शन में फिर वो गलत आउटपुट देने लग जाता है। सो व्हेन अ मॉडल इज इन प्रोडक्शन यू वुड नॉट वांट टू हैपन कि वो गलत प्रेडिक्शन दे रहा, बिकॉज कल तक तो सही चल रहा था यार, आज नहीं सही चल रहा। उसमें ये कि मे बी पार्क व्हील्स वुड वो एक बड़ा सिंपल यूज़ केस हो, या कस्टमर्स इतने अफेक्ट ना हो रहे कि गलत प्राइस अगर प्रेडिक्ट भी हो जाए, लेकिन दे आर लॉट ऑफ यूज़ केसेस जहाँ ML यूज़ हो रही है एंड कस्टमर्स आर वेरी क्रिटिकल कि वो जो आउटपुट आ रही है इज स्टॉक प्राइसेस लेट्स सपोज कि समबडी इज वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, तो अगर वो गलत प्राइस है तो नुकसान हो सकता है, दे डोंट वांट दैट टू हैपन। तो जो इंजीनियर्स हैं या जो स्टेक होल्डर्स डू अंडरस्टैंड दैट, तो उन्होंने कुछ ऑटोमेटिक ट्रेनिंग पाइपलाइंस भी लगाई होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वो डेटा में
उस पर मॉनिटरिंग लगाई हुई है कि पाइपलाइन मॉनिटर हो रही है डेटा के, वो देखते हैं क्या मीन्स चल रहे हैं, डेटा को मॉनिटर कर रहे हैं। एंड इफ दे सी कि अगर डेटा में ड्रिफ्ट आ रहा है तो वो रीट्रेनिंग पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है और वो नया मॉडल ऑन द गिवन बेसिस ऑफ न्यू डेटा वो प्रोडक्शन में आ जाता है। ठीक तो है। एसेंशियली यू विल स्टार्ट गेटिंग न्यू रिजल्ट्स जो कि अच्छे होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, और उसमें ये डिफरेंट वैलिडेशन टेक्निक्स भी होती हैं। सो अ लॉट ऑफ इकोसिस्टम, ये पूरा जो पाइपलाइन है इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ML इंजीनियर, स्टार्टिंग फ्रॉम के डेटा इंजीनियरिंग की पाइपलाइन से इनपुट आई, प्रोडक्शन में मॉडल को गई, मॉडल ने प्रेडिक्शन दी, एंड देन वो एंड कस्टमर को मे बी API कॉल के फ्रंट एंड पे वो डाटा शो होना शुरू हो गया। उसके अलावा ये होता है कि आपने मॉनिटरिंग पाइपलाइन लगाई होती है कि आपका मॉडल प्रोडक्शन में सही काम कर रहा है, डाउन टाइम तो नहीं आ रहा, कस्टमर्स को वेट तो नहीं करना पड़ा, उसमें ये भी चीज़ें होती हैं। लाइक देयर इज लॉट ऑफ दिस ML ऑप्स इज हाँ, अ वो होल बहुत न्यू बहुत वर्ल्ड। बड़ी फील्ड मतलब है। इवन हाँ। ये कि हम जो बात करें, हो सकता है ये जब पॉडकास्ट पब्लिश हो तो कोई ऐसी नई चीज़ें आई हैं जो कि आज जिसके बारे में हम डिस्कस करें वो अपडेट हो चुके हैं। तो इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड कि जो इसमें चीज़ें आइटरेटिवली इंप्रूव हो रही होती हैं, ऐड हो रही होती हैं, और उसके इवन ये कि अभी तक बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है कि कहाँ तक ML ऑप्स एक्सपैंड कर सकती है। बिल्कुल सो ठीक ये है। एक जनरल जिस्ट है कि इफ़ यू वांट टू मूव ML मॉडल्स इनटू प्रोडक्शन, सो ML ऑप्स इज समथिंग जो कि यूज़ किए जाते हैं, टूल्स होते हैं विच मे हेल्प्स यू सॉर्ट ऑफ डू दैट। और जस्ट टू क्लैरिफाइड फॉर एवरीबॉडी वाचिंग, जैसे हमारे पे पहले हमने डेवऑप्स पे भी एक एपिसोड की थी। सो डेवऑप्स जैसे वेब एप्लीकेशंस के लिए होता है, डेवलपमेंट ऑपरेशंस होता है, इसी तरह ML ऑप्स इज काइंड ऑफ द सेम पर्सन फॉर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स। Yep. ठीक है, बिल्कुल सही है। आई थिंक इज़ देयर एनी अदर रोल जो हमने मिस तो नहीं किया अभी? एक AI, एक आई डोंट नो, लाइक फुल सर्विस AI टीम जो है, जो एंड टू एंड एक बंदे के आइडिया से लेके उसको प्रोडक्शन तक सोल्यूशन दे सकती है, इसमें हमने कुछ और मिस तो नहीं किया? सो उसमें रोल्स थोड़ा ये होते हैं कि मे बी लीड्स हों, मे बी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हों, दे आर सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू जो आपकी फुल स्टैक डेवलपमेंट होती है बाकी होती हैं। लेकिन ठीक है। इसमें थोड़ा ये होता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको थोड़ा नॉलेज होगा अबाउट हाउ ML वर्क्स, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट राइट। होती हैं। आप टेक लीड का भी होगा, कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा टू अंडरस्टैंड के पाइपलाइंस कैसे बनती हैं, क्या कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें नहीं है। सो दे डू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल वर्क वो फ्लो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की या बेसिक चीज़ें हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में भी चलती हैं, एग्जैक्टली। राइट? नॉट स्पेसिफिक टू AI। ओके, ग्रेट, सही है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड ब्रेक डाउन आई थिंक, और आई थिंक एग्जांपल्स वुड रियली हेल्प पीपल अंडरस्टैंड। अब मुझे आप बताएं कि मुझे ना सेल्फिशली अंडरस्टैंड करना है आपसे कि मैं स्टूडेंट हूँ थर्ड ईयर का, ठीक है? ठीक है। मुझे आपने ना थर्ड ईयर से लेके ना मुझे पहली AI की जॉब लेके देनी है, ठीक है। ठीक है? तो आप मुझे बिल्कुल जितनी मर्जी एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल में आप जा सकते हैं ना, गो इन टू दैट, और मुझे आप ना बस आप मुझे सारा बताएं कि मैंने क्या करना है। थर्ड ईयर में हूँ मैं, मैंने अपना एप्टीट्यूड भी डिसाइड कर लिया, मुझे मुझे मज़ा भी आता है, मैं तैयार हूँ अपनी ज़िंदगी तबाह करने के लिए मैथ्स के अंदर, ठीक है? ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। सो लेट्स सपोज आप, जिस तरह आपने बताया कि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं एंड यू वुड वांट, लाइक जब आप ग्रेजुएट हों तो आपको चाहिए कि आपको ML में जॉब मिल जाए। सो माय फर्स्ट सजेशन टू यू वुड बी कि आपने सॉर्ट ऑफ इम्पेशेंट नहीं होना इन टर्म्स ऑफ कि मैं ML के कोर्सेज ले लूँ या उस तरह की चीज़ें जो ऑनलाइन कोर्सेज या काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ें होती हैं, ऑल्दो दे आर अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल, काफ़ी उसमें सीखने को मिलता है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर तीसरा साल चल रहा है उसमें आप लीनियर अलजेब्रा का कोर्स होता है जनरली हर यूनिवर्सिटी में, इफ़ यू आर टेकिंग अ कंप्यूटर साइंस कोर्स या कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में। सो आई वुड वांट कि उसको आप थॉरली करें, आप जो एग्जांपल्स हैं, जो एक्सरसाइज हैं, उसको हैंड्स ऑन हाथ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मे बी उसमें एक जो डाउन साइड होगी, मे बी आपको वो इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन व्हेन आपका जब तीसरे सेमेस्टर जो थर्ड ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें ML का कोर्स ऑफर होगा, तो यू वुड स्टार्ट टू सी के देयर आर लॉट ऑफ डॉट्स दैट आर कनेक्टिंग। क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में जो अगर आप वो देखें ML में यूज़ होती है, मे बी न्यूरल नेटवर्क्स में जो मेन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है वो उसमें लीनियर अलजेब्रा के थ्रू ही उसको सॉल्व करता है, ग्रेडियंट डिसेंट। तो आई वुड वांट कि इनिशियली समबडी इफ़ दे आर टेकिंग लीनियर अलजेब्रा कोर्स उसको काफ़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। ML का जो बेसिक कोर्स ऑफर होगा इट वुड बी वेरी बेसिक, लेकिन आई वुड स्टिल वांट समबडी टू गो थ्रू ऑल ऑफ इट, जो भी एग्जांपल्स हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, जो थोड़ा असाइनमेंट्स हैं, उन चीज़ों को हैंड्स ऑन जितना करेंगे। ऑल्दो आई नो कि देयर इज ChatGPT, लोग असाइनमेंट्स उसमें देते हैं, वो सॉल्व हो जाते नहीं, हैं, वो तो लेकिन अगर तो मैं सीरियस हूँ अपने करियर के बारे में तो फिर तो आई शुड बी डूइंग दैट, या ठीक है ना? मुझे बताएं कि अगर लेट्स से मेरी यूनिवर्सिटी में लीनियर अलजेब्रा इतना अच्छा नहीं पढ़ाया गया, तो मैं कहाँ से, कोई कोर्सेज हैं ऑनलाइन, लाइक कोई ओपन कोर्सवेयर की कोई हैं जो आप रिकमेंड करेंगे? या सो उसमें जनरली मैं खुद भी जो चीज़ें सीखनी तो मैं coursera पे जाता हूँ, और deeplearning.ai ऑर्गेनाइजेशन है, सो उनके काफ़ी अच्छे कोर्सेज होते हैं। coursera पे एक कोर्स है मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग। आई वुड वांट के इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसको बेशक बहुत ज़्यादा डिटेल में ना चाहें, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड के मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हाउ डू दे वर्क, हाउ आर दे एप्लीकेबल इन मशीन लर्निंग। उसमें ये होगा कि जितनी बेसिस आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बिल्डिंग अ कार,
उसकी बेस जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी चीज़ें अच्छी होंगी, उतना तेज़ आप उसको इवेंचुअली चला सकते हैं. सो ट्राई टू फोकस ऑन द बेसिक्स, कि वो जो बेसिक्स हैं लीनियर अलजेब्रा की, मे बी कैलकुलस अगर वो ऑफर हो रहा है मे बी इन द लेटर पार्ट ऑफ द डिग्री, तो उसको जितना अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड ट्राई टू लिंक इट विद मशीन लर्निंग के ये चीज़ें मशीन लर्निंग में कैसे इस्तेमाल हो सकती हैं. आई नो कि यूनिवर्सिटी में जो मैथमेटिक्स के टीचर्स होते हैं, लीनियर अलजेब्रा ये पढ़ाते हैं, दे ट्राई टू टीच मैथ, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसकी एप्लीकेबल कहाँ पर होगा, कहाँ आपको इसको यूज़ कर सकते हैं. सो मेरे केस में भी ये था कि मैंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ ली थी. आई डिड अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है कैसे होती है, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू मैप इट टू मशीन लर्निंग. अगर मुझे किसी ने बताया था कि यार ये दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी ऑफ यूज टू यू इन फ्यूचर, तो हो सकता है मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से करता. सो माई सजेशन वुड बी के लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस का जो भी अगर सेकंड पार्ट है, ट्राई टू कैलकुलस 1 कैलकुलस 2 दोनों. कैलकुलस 2 एंड 1 दोनों, ठीक है, सही है. उसको उस तरह अगर लेके चलें कि यू नो कि इट्स गोइंग टू बी ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू डिपेंड ऑन इट. या, तो उसको अगर करें तो इट्स गोइंग टू बी ऑफ हेल्प अ लॉट. और अगर जब व्हेन यू कम इनटू फोर्थ ईयर, तो उसमें आपका FIP 1 एंड 2 होता है. सो माय सजेशन वुड बी कि एक होता है कि जनरली ट्रेंड चल रहा था कि लेट्स सपोज सर्टेन टॉपिक्स होते हैं कि मैंने कोई चीज़ डिटेक्ट कर ली कंप्यूटर विजन से. बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं इस एप्पल तरह. का साइज कर दिया. एग्जैक्टली, वो सही फॉल्टी वो है बहुत नहीं लो है, हैंगिंग वो फ्रूट्स हाँ. होते हैं. आई वुड तो वो उसमें ये कि वो आपको इवन ये कि हो सकता है आप 2 वीक्स की एफर्ट लगाएं एंड यू वुड बी एबल टू रैप अप योर FIP, लेकिन दैट्स नॉट हाउ आई वुड रिकमेंड इट टू समवन. आप उसको ये कि थोड़ी सी आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है. मे बी रीड कपल ऑफ रिसर्च पेपर्स. आप देखें पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि ML कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है. राइट. जब कौन सी डोमेन में है. एग्जैक्टली लाइक फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, आप उसको अगर आपको इंटरेस्ट है तो ट्राई टू रीड मे बी वन आई वुड से सर्वे पेपर में होता है कि आपको पिछले 2-3 सालों की एडवांसमेंट्स पता लग जाती हैं कि किन चीज़ों पे काम हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, और मे बी यू वुड बी एबल टू फिगर आउट के वे कहाँ पर गैप कहाँ है, मैं कहाँ काम कर सकता हूँ. लाइक अगेन इट इंटायरली डिपेंड्स कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं. सो फिगर आउट अ नीश या एन एरिया के आपको AI में क्या इंटरेस्टिंग लगता है. एक में भी सर्वे पेपर पढ़ लें, उस पर देख लें कि क्या काम हो रहा है एंड हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इट इनटू योर FIP. ऑब्वियसली वो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. मे बी आपको एक अच्छा सुपरवाइजर ढूंढना पड़ेगा दैट्स ऑल्सो कीन के मशीन लर्निंग में लोग काम करें. तो वो इन सारी चीज़ों को यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग, कि एक अच्छा सुपरवाइजर ढूंढें, एरिया फाइंड करें, मे बी एक जो है वो सर्वे पेपर पढ़ें एंड देन ट्राई टू बिल्ड समथिंग. लेकिन अगेन उसमें भी ये है कि बहुत सारी चीज़ों को ना फिगर आउट करें या बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट एक साथ करने की कोशिश ना करें. एक कॉम्प्लिकेटेड यूज़ केस में से एक छोटी चीज़ पकड़ें जो कि विच यू थिंक इज़ डूएबल इन मे बी 1 year ऑफ योर एफर्ट. उस पर एक सोल्यूशन बनाएं. इट शुड बी वेरी सिंपल, और इट कुड बी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाने but की it should ज़रूरत work. नहीं. या इट शुड वर्क. हाँ. इट शुड बी इन अ मैनर कि आपको पता हो कि यार ये मैंने चीज़ जो बनाई है, क्यों बनाई है, क्या It थॉट doesn't need प्रोसेस to be 95% accurate, Exactly. but it needs to function, right? एग्जैक्टली. अच्छा ठीक है, सही है. सो ये मैं अभी मतलब अपनी ग्रेजुएशन के करीब आ गया हूँ. अब ग्रेजुएशन के करीब मुझे अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है. एग्जैक्टली. सो इंटरव्यू के लिए ये होता है कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इज़ टू प्रिपेयर अ वेरी गुड रिज्यूमे. CV जो है ना, CV मैं जनरली खुद में ही CV बनाता नहीं हूँ. उसमें ये वो काफ़ी ज़्यादा पेजेस होते हैं एंड बीइंग अ रिक्रूटर आप इसको देखेंगे ये CV एक रिक्रूटर के पास जाएगा. लेट्स सपोज आपने 3-4 पेजेस भर तो दिए, लेकिन जो 5-6 तो नहीं, खैर काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएट्स होते हैं जो आपके साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं. सो ऐसी आपकी चीज़ क्या CV में है जो कि विच विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. तो पहली तो चीज़ ये कि रिज्यूमे बनाए. लाइक इट वुड सेव द टाइम फॉर रिक्रूटर के वो उसने एक पेज में उसको सारा कुछ नज़र आ जाएगा कि आपने क्या किया हुआ है. उसके अलावा ये है कि आपने जिस तरह FIP एज्यूमिंग कि आपने वो चीज़ों को फिगर आउट कर लिया, चीज़ें आपने अच्छा FIP उठा लिया, आपने बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मैं क्यों यूज़ करूँ, तो उसको बड़ी अच्छा राइटअप, पिक द राइट वर्ड्स के वो क्या है. मे बी कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, लेट्स से अगर मैं कंप्यूटर विजन पे काम कर रहा हूँ या जनरेटिव AI पे काम कर रहा हूँ, तो यू शुड मेंशन के स्टेबल डिफ्यूजन का मॉडल यूज़ किया है, क्या पाइपलाइन बनाने के लिए टूल्स यूज़ किए हैं. सो हायरिंग मैनेजर या जो रिक्रूटर्स हैं उनको एटलीस्ट कीवर्ड्स दे डू अंडरस्टैंड किया इस बंदे ने ये चीज़ें की, तो एटलीस्ट आपको उसको पता लग जाता है हाँ इस बंदे ने कोई चीज़ की है जो कि माइट बी फॉर यूज़फुल फॉर मी. तो वो एक तरह से एक फिल्टरिंग प्रोसेस है जिससे आप गुजर जाते हैं. उसके अलावा ये कि इंटरव्यूज़ के लिए आपको थोड़ा ये देखने की ज़रूरत है कि मे बी यूट्यूब पे काफ़ी इंटरव्यूज़ होते हैं, कंपनीज़ में लोगों ने दिए होते हैं, या मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं. सो यू गेट अंडरस्टैंडिंग कि क्या किस तरह के सवाल होते हैं, क्या उसका फ़्लो होता है. सो इट्स मोर अबाउट कि आपने जो काम किया उसको किस तरह डिलीवर करें. एट टाइम्स लोग वो होते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि अपनी चीज़ प्रॉपर्ली बता नहीं पाते,
काम किया होता है लेकिन उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता और उसका है। हल सिर्फ प्रैक्टिस ही है, Exactly. So- शो अप फॉर मोर इंटरव्यूज। एग्जैक्टली वो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि आपने पहला इंटरव्यू दिया यू गेट सिलेक्टेड फॉर योर ड्रीम जॉब। इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस। आप यू वुड फिगर आउट के इंटरव्यू में क्या सवाल इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि एक आप रेगुलर इंटरव्यूज दे रहे हैं, यू फिगर आउट के देयर इज अ पैटर्न, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द राइट आंसर्स दैट यू शुड बी एबल टू गिव फॉर दोज इंटरव्यूज। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक एक प्रो टिप ये हो सकती है कि अगर आप जिस भी इंटरव्यूअर के पास जाते हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जब वो एंड पे आपसे पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आप उनसे ऑनेस्ट फीडबैक भी ले सकते हैं उस वक्त उसी इंटरव्यूअर से, राइट? कि वैसे तो आई थिंक आपको पता चल ही जाता है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ है कि नहीं, मोर और लेस, ठीक है। लेकिन आई थिंक टुवर्ड्स द एंड आप उनसे जेन्युइनली यू कैन आस्क फॉर फीडबैक, आपको मिल सकता है एंड देन यू कैन इम्प्रूव दैट इन द नेक्स्ट वन। Yeah, definitely about that. So generally जब मैंने भी इंटरव्यू स्टार्ट किए थे टिपिकली इन मशीन लर्निंग एंड एआई, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी अच्छे नहीं हुए बिकॉज मेरा उतना बैकग्राउंड नहीं था, आई वाज स्टिल लर्निंग। तो इनिशियली कुछ इंटरव्यूज़ के बाद आई रियलाइज कि अगर मैं लोगों इंटरव्यूअर से जो टेक्निकल इंटरव्यूअर है उससे पूछ लूँ कि इफ़ यू आर एबल टू सॉर्ट ऑफ गिव मी फीडबैक कि मैं किन चीज़ों में इंप्रूव करूँ, एंड ऑनेस्टली काफ़ी लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है और उसकी वजह से मैंने उन चीज़ों पर फोकस किया है। एंड मुझे डिफरेंस फील होता है कि हो सकता है अगर मैंने फीडबैक ना मांगा होता, इन चीज़ों पे फोकस ना किया होता, तो स्टिल आई वुड बी लुकिंग फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि ना अभी मिली हुई। तो बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, और इंटरव्यू में जाने के लिए मुझे किन किन मेन एरियाज़ पे फोकस करना है? कैन यू टेल मी दैट? जैसे हम अगर किसी ने बैक एंड इंजीनियर के लिए जाना है तो आई कैन टेल देम कि यार यू नीड टू फोकस ऑन डेटाबेसेस, यू नीड टू फोकस ऑन कैशिंग कैसे होती है, फोकस ऑन एपीआईज क्या होती हैं, फोकस ऑन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कैसे हो सकती हैं, आर्किटेक्चर कैसे बना सकते हैं वगैरह वगैरह। Yeah. तो एक फ्रेश ग्रेजुएट से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? सो एक फ्रेश ग्रेजुएट पे ये होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउ दे इंट्रोड्यूस दे सेल्फ, कि वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने मे बी FYP इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि लेट सपोज आपने अभी तक, लेट सपोज अगर कोई इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहे तो आपने द एक्चुअल प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड ऑन इज़ योर FYP, एंड वो आप उसको कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं, कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके जो सेकेंडरी चीज़ फिर वो आ जाती है कि आपकी बेसिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है एंड यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो दे वुड नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड इन के द फैंसी मॉडल्स दैट यू हैव यूज या कोई फैंसी टेक्निक्स, दे वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन द बेसिक्स दैट यू हैव। तो वो बहुत बेसिक्स में पूछेगा कि मे बी रिग्रेशन क्या होती है, रेगुलराइजेशन क्या होती है, मतलब वो बेसिक्स के अराउंड ज़्यादा रिवॉल्व करेगा। ही वुड नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड कि वो बहुत फैंसी चीज़ों में पूछे। तो ट्राई टू कीप फोकस या रिवाइज योर बेसिक्स बिफोर गोइंग इनटू एन इंटरव्यू। ठीक है। और एक बड़ी कॉमन एडवाइस जो जो लाइक मल्टीपल लोग देते भी हैं, मेरे लाइक हम लोग भी यही देते हैं अपने लोगों को कि यार जितना आप अपने FYP को फ्लफ अप करते हैं या फिर आप बज़वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो you're काइंड ऑफ बिकमिंग अ वेरी इजी टारगेट फॉर द अदर पर्सन। Exactly. मैंने कहा जी मैंने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करके मैंने ये कर दिया, सो देन यूर ओपनिंग योर सेल्फ अप फॉर फायर, राइट? Yeah. कि ठीक है, अब आपने CNN बोल दिया है तो आप बताएं फिर CNN कैसे काम करता है, राइट? सो कीपिंग इट वेरी सिंपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मेरे FYP के अलावा क्या सवाल पूछे जाएंगे मेरे से इंटरव्यू के अंदर? सो उसमें जो इंटरव्यूज़ इंटरेस्टेड होते हैं ना, फॉर एग्जांपल के एक तो होता है ना कि टेक्स्ट बुक आपने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा हुआ है, मे बी FYP में क्या, दे वुड बी ऑल्सो इंटरेस्टेड कि आप प्रोएक्टिवली क्या चीज़ें खुद भी सीखते हैं। मे बी कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, लेट्स सपोज अगर स्टेबल डिफ्यूजन का मॉडल आ गया, LLMs आ गए, सो आपने उसको कितना स्टडी किया, अपने एंड से किस तरह एक्सप्लोर किया। सो उसमें एक द यूनिक पॉइंट इन दिस इज के वो ये जानना चाहता है कि मे बी आपको कोई काम नहीं दिएगा, लेकिन आपने उसको कितना एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी उसको खुद आपने किस तरह एक्सप्लोर किया, उसको किस तरह सीखने की कोशिश की। तो दे वुड बी इंटरेस्टेड इन के वो नई चीज़ों को आप खुद कितने एंड पे अपना देखते हैं। ठीक है, सही है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी गेज करते हैं इस या इंटरव्यू में? डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग। वो आई गेस सारे इंजीनियरिंग के जो होते हैं उसमें तो वो एक सॉर्ट ऑफ प्री रिक्विजिट ही होता है। ठीक है। सो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए मैं कहता हूँ कि यार 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? सो डेटाबेसेस, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ML के इंटरव्यू में भी ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? नॉट सो मच, राइट? सो डेटाबेसेस यू प्रॉब्ली डोंट नीड। हाँ, जनरली वी डोंट नीड इट, लेकिन ये कि अगर किसी ने कैंडिडेट ने अगर इस पे काम किया हुआ, उसको अंडरस्टैंडिंग है, तो दैट्स समथिंग एन एडिशनल बेनिफिट या एडिशनल है। पॉइंट जो कि हम उसको एक अच्छा वेट रखता है। और डेटा स्ट्रक्चर्स? डेटा स्ट्रक्चर्स नॉट रियली, लेकिन अगेन ये चीज़ें वो हैं कि अगर किसी कैंडिडेट में है तो दैट्स समथिंग अ बोनस। लेकिन जनरली मेन जो हमारा होता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी अच्छी है, मॉडल्स या नई इमर्जिंग चीज़ों को कितना अच्छा समझता है। इट डजेंट हैव टू बी कि नहीं मुझे सारा आता है, इट्स मोर अबाउट कि वो कितनी बेसिक्स उनकी इंटरनल डिटेल्स को अंडरस्टैंड करता है। एंड ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर्स की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो दैट्स एन एडिशनल प्लस पॉइंट।
ठीक है, और एल्गोरिदम्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो भी उसमें जो एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल अभी जो एआई के प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं ना, तो उसमें वो इन चीज़ों को कवर करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या डेटा स्ट्रक्चर्स को, लेकिन वो इतना वो मेन फोकस नहीं होता। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं वो दे आर नॉट गुड एट इट, सो वी ठीक है, डोंट सॉर्ट ऑफ कीप इट अ मैंडेटरी थिंग। ठीक है, लेकिन आप सो डू यू गिव देम कोडिंग प्रॉब्लम्स इन द टेस्ट? यस, वी डू गिव देम, सिंपल एल्गोरिदम लिख दिया कोई, या सिंपल होता है रन, जस्ट टू चेक कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते ठीक है, सही है, ओके, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि व्हाट डज सो हम स्ट्रिक्टली पाकिस्तान के बारे में बात करें, ठीक है? सो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में व्हाट डू यू थिंक इज़ द स्कोप ऑफ AI बेस्ड जॉब्स या AI बेस्ड रोल्स या रोल्स विच इन्वॉल्व अ लिटिल बिट ऑफ AI? तो व्हाट डू यू थिंक इज़ इट लाइक, एक तो मुझे बताएं कि यार टोटल कितना, हाउ बिग इज़ दिस पाई, ठीक है? दूसरा ये भी बता दें अगर आपके यार इसके अंदर लाइक दिस इज़ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव रोल, उसके बाद ये नेक्स्ट लेट्स ल्यूक्रेटिव है, फिर ये नेक्स्ट है, फिर ये नेक्स्ट है, सो हाउ डू यू सी इट? सो उसमें इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, ठीक है, लेकिन स्टिल एआई की जॉब इन कंपैरिजन टू डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कंपैरेटिवली कम है। रीज़न फॉर दैट इज़ कि वो कंपनीज इतनी ज़्यादा उसका फोकस नहीं होता, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स, आपका कस्टमर बेस क्या है। मे बी अगर कस्टमर आपका उस पर काम ही नहीं करता है जो आपके सालों से चल रहा है, तो यू वुड नॉट बी वर्किंग ऑन एआई, मे बी नॉट इन्वेस्टिंग इट। इन कुछ कंपनीज हैं एआई जो इंटायरली फोकस करती हैं, तो उस पर उनकी तरफ से काम आ रहा होता है, लेकिन इट्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर डिफरेंट नीशेस वो अभी तक थोड़ा कम है। लेकिन ओवर द ईयर्स वी आर गोइंग टू सी कि जैसे आपने आजकल भी देखा होगा कि आप देयर लॉट ऑफ कंपनीज दैट वुड वांट टू बिल्ड देयर ओन चैटबॉट LLM की तरह या GPT-4 की तरह। तो आहिस्ता आहिस्ता इट्स बिकमिंग मोर कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन स्टिल अभी उसमें कुछ साल हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ मेच्योर हों। बट यू क्योंकि थिंक कि इट इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड, या करेक्ट? डेफिनेटली मतलब आपको लगता है कि 2025 में अभी से ज़्यादा जॉब्स होंगी AI पाकिस्तान के अंदर? डेफिनेटली, सो उसमें डेफिनेटली वो होंगी, क्योंकि अगर आप उसको देखें तो एआई 2015 या 2012 ऑनवर्ड्स उस पर रिसर्च पे ज़्यादा काम होता है। अभी इन पास्ट कपल ऑफ ईयर्स वो ये है कि इसको प्रोडक्शनाइजिंग ML ऑफ साइड पे ज़्यादा काम हो रहा है, एंड पीपल इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट कंपनीज या कस्टमर्स जो हैं, दे वुड वांट कि वो उनके जो डिफरेंट एग्जिस्टिंग वर्क फ्लोज है उसमें एआई इंटीग्रेट हो, क्योंकि उसमें काफ़ी आपकी कॉस्ट बच जाती है, चीज़ें काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो जाती हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड जो कि मैं फोरसी कर रहा हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन होगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो या ठीक है, सही है। अच्छा, सो आई हैव so like when I take interviews for roles which involve AI and what not, so उस केस में आई हैव फाउंड कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज काइंड ऑफ वर्क मोर टूवर्ड्स द डेटा इंजीनियरिंग पार्ट, और वो मतलब दे काइंड ऑफ कॉल इट AI या काइंड ऑफ Yeah. कॉल इट ML। इज़ दैट करेक्ट कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो कि डेटा इंजीनियरिंग या डेटा स्क्रैपिंग या बेसिक डेटा एनालिसिस वाला काम करती हैं, एंड लाइक काइंड ऑफ ब्रांडेड एज AI? एक्चुअली जो उसके बाद वाला स्टेप होता है मोस्टली वो काम US में, यूरोप में हो रहा होता है। इज़ दैट करेक्ट? टू सम एक्सटेंट इट्स करेक्ट। जिस तरह इनिशियली मैंने कहा था कि जो एक ML का रोल होता है इट्स वेरी डाइवर्स, क्योंकि पाकिस्तान में जनरली अगर आप जॉब्स देखें तो इट्स मोर अबाउट कि मशीन लर्निंग इंजीनियर, लेकिन उसमें हो सकता है वो डेटा एनालिसिस भी कर रहा हो, मे बी मॉडल बना रहा हो, पूरी पाइपलाइन भी चला रहा हो। सो डेटा इंजीनियरिंग का भी यही है कि कंपनीज, क्योंकि देखिए लॉट ऑफ कंपनीज जो कि स्टार्ट होती हैं वो उनका होता है कि वी आर एन AI फर्स्ट कंपनी, या इस तरह वो सॉर्ट इट्स समथिंग कि वो जो एक आई वुड से कि कंपेरेटिव एज की करने के लिए या ब्रांडिंग माइलेज के लिए या लेना चाहते बिल्कुल। हैं, राइट? तो वो उसमें ये कि ठीक है वो रोल होता है कि उसमें AI का काम है या क्या, लेकिन वो मे बी एक्चुअली डेटा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एंड दे हैव बीन फ्यू कलीग्स जो कि उन्होंने ML इंजीनियरिंग का काम टाइटल था, लेकिन वो काम जो है उस पर डेटा इंजीनियरिंग या डेटा पाइपलाइंस पे कर रहे थे। तो इंटायरली डिपेंड ये इस तरह करता है, क्योंकि सिंस मोस्ट ऑफ द काम जो आता है वो AI या सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्रीज में आता है, तो वो जो कस्टमर आपको कहता है आपको वही उस तरह काम करना पड़ता है। Right. सो अगर इफ यू आर गिवन अ रोल ऑफ ML इंजीनियर लेकिन प्रोजेक्ट डेटा इंजीनियरिंग का, यू स्टिल हैव टू डू इट। ठीक तो है, वो चीज़ इस तरह वो रोल्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, क्योंकि सर्विसेज इंडस्ट्री में ज़्यादा काम होता है, तो वो आपका रोल तो होता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द वर्क दैट यू आर गेटिंग, तो वो आपको करना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑलराइट, हमने फ्रेश ग्रेजुएट्स के एंगल से सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। Yeah. सो नाउ कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट कि यार मैं अगर अर्ली एज प्रोफेशनल हूँ, मैं या अर्ली स्टेज प्रोफेशनल हूँ, फॉर एग्जांपल 1-2 साल हुए हैं, Yeah. और अभी आई एम काइंड ऑफ नॉट फाइंडिंग माई म्यूज़ इन AI या ML में। मुझे लाइक मैं एक जगह पे काम करता हूँ, आई वर्क एज एन AI इंजीनियर या ML इंजीनियर, बट
मुझे लगता है कि मैं बड़ा बेसिक सा काम कर रहा हूँ एंड आई वांट टू डू ग्रेट वर्क एंड आई वांट टू लाइक अपस्किल माई सेल्फ एंड गेट इनटू बेटर कंपनीज और प्रॉब्ली अपस्किल टूवर्ड्स अ जॉब इन अनदर कंट्री फॉर एग्जांपल. या कैन यू टेल अस कि वो बिगिनर से इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट से थोड़ा सा आगे जाने का पाथ व्हाट डज दैट लुक लाइक? सो उसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जितने मुश्किल जितने हार्डर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. या मे बी इट कुड बी इन मशीन लर्निंग या इवन ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जितने आप मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उतने अच्छे इंजीनियर आप ओवर द ईयर्स बनते हैं. सो लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी जहाँ पर मुश्किल प्रॉब्लम या बहुत सिंपल स्टैंडर्ड काम आता है, सो द फर्स्ट थिंग वुड बी कि स्विच अ जॉब. लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी सिंपल कि आप अगर एक मुश्किल यूज़ केस पे आपने सॉल्व ही नहीं किया, काम ही नहीं किया, तो गेटिंग अ जॉब इन अ बेटर कंपनी वुड बी हार्डर. जो एक अप्रोच मैंने ओवर द ईयर्स फॉलो किया या मैंने लोगों को देखा है जो काफ़ी अच्छे इंजीनियर्स बन जाते हैं या ग्रो करते हैं करियर में, वो ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल पीपल दैट हैव द स्किल सेट दैट यू आर लुकिंग फॉर, उनको फॉलो करते हैं. बिकॉज काफ़ी लोग लिंक्डइन पे काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोजेक्ट चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. मे बी ये रोड मैप से बताते हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ये स्टेप्स हैं, और काफ़ी उसमें सीखने को मिलता है. लाइक वो लिटरली ट्यूटोरियल्स तक डाल देते हैं कि इन चीज़ों को कैसे फॉलो करना है. सो ट्राई टू फॉलो दोज पीपल. उस तरह की ये जो प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व किए, मे बी डू इट फॉर अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, अ स्मॉल स्केल प्रॉब्लम, उसको उस पर पाइपलाइन बनाए. इन दैट प्रोसेस यू वुड लर्न कि क्या चैलेंजेस होते हैं, उन्होंने क्या फेस किए, हाउ डिड यू सॉल्व देम, एंड आइटरेटिवली ओवर द टाइम यू वुड रियलाइज कि यू हैव बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू. एंड ठीक है. अगर आप उस साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहें, टैप करते रहें, सो इवेंचुअली सूनर और लेटर यू वुड बी गेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटी दैट यू आर लुकिंग फॉर. एंड इंटायरली, और उस पर एक और चीज़ ये कि इंटायरली डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट कितना है एमएल में. कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, हर कोई जॉब कर रहा था, मैंने भी कर ली, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद दे डोंट फील एज मच एक्साइटेड एज दे वर इनिशियली. लेकिन इफ़ दे आर एक्साइटेड, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, सो आई वुड रिकमेंड कि अच्छे लोगों को जो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली एमएल पे काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस करते हैं ओपन सोर्स पे, उनको फॉलो करें, उनकी सॉर्ट ऑफ वर्क एथिक देखें, उनकी कंट्रीब्यूशंस को देखें. ट्राई टू फॉलो दैट रोड मैप. ऑब्वियसली वो मुश्किल होगा क्योंकि दे आर डूइंग इट फॉर लॉट ऑफ ईयर्स. आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ फॉलो कर सकते हैं, एंड यू वुड रियलाइज के यू हैव बिकम अ बेटर वर्जन, अ बेटर इंजीनियर दैट यू वर प्रीवियसली, मे बी कपल ऑफ ईयर्स अगो और कपल ऑफ मंथ्स अगो. तो उसमें अपॉर्चुनिटीज सर्टनली ओपन हो जाती हैं. ठीक है, बिल्कुल सही है. वेरी इंटरेस्टिंग. ऑलराइट. अच्छा मुझे बताएं कि सो आई काइंड ऑफ वांट टू हेल्प इंस्पायर पीपल हु आर ऑन द एज. ठीक है, कोई बंदा है वो सोच रहा है यार कि पता नहीं करूँ या ना करूँ एआई, मैं वेब में चला जाऊँ या ना जाऊँ. सो कैन यू गिव अस योर एन आइडिया ऑफ योर मोस्ट एक्साइटिंग प्रोजेक्ट? कोई एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको आपको काम करके बहुत मज़ा आया या आपको लगता है कि यार उनका बड़ा ज़बरदस्त रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट था, तो क्या आप उनको बिल्कुल डम डाउन करके, बिल्कुल बेसिक लेवल ब्रेक डाउन करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, आपने उसे आपने लाइक नॉट कैसे, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी, उसका आपने सोल्यूशन बिल्ड कितनी देर में किया और उसकी वजह से रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? क्योंकि लाइक आई थिंक दैट कैन प्रॉब्ली हेल्प कॉन्टेक्चुअलाइज Yeah. द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क. Sure. So एक प्रोजेक्ट है जो हमने आई गेस 1-2 साल पहले एट रेड बफर ही किया था. और मुझे खुद वो काफ़ी एक्साइटिंग लगा क्योंकि मैं उस टाइम रेड बफर में नया आया था. एंड मैंने लोगों ने सुना था कि काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं और ऐसे होते हैं जो आपको इम्पैक्ट रियल लाइफ में नज़र भी आता है. सो एक इनका प्रोजेक्ट था, आई गेस ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का था, पंजाब का. सो आपको पता है कि लाहौर काफ़ी जल्दी एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से लोग शहर आना चाहते हैं. और उसकी वजह से ये सोसाइटीज़ काफ़ी लाहौर के आसपास बन रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लाहौर एक्सपैंड हो गए. एंड आपको ये पता है पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है उसमें काफ़ी इश्यूज होते हैं. हम इतना उस तरह टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज क्योंकि सिस्टम काफ़ी फ्लॉड होता है. कुछ हमारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि काफ़ी पुराने होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें इतनी जल्दी अपडेट नहीं होती. सो उसमें ये था कि लेट्स सपोज जिस तरह लाहौर काफ़ी जल्दी ग्रो हो रहा है और अब जो टिपिकली सर्वेज जो होते हैं, प्रॉपर्टी सर्वेज, वो 10 साल बाद 15 साल बाद होते हैं. अब 15 साल इज़ अ लॉट ऑफ टाइम. उसमें सोसाइटीज़ और काफ़ी ज़्यादा घर कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं. तो उसमें जो सोल्यूशन हमने सॉर्ट ऑफ प्रपोज किया था कि द मेन गोल वाज, उनकी तरफ से जो प्रपोज किया गया था वाज कि ऑटोमेट द प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन या ठीक है. उसका रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं. तो जो सिंपलेस्ट थिंग है कि अगर आपका सेटेलाइट इमेजरी है फॉर अ गिवन सिटी, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार 2019 में एक जगह पे कितने घर थे, 2020 में कितने हो गए, 21, बिल्कुल. 22. सो वो अगेंस्ट टाइम स्टैम्प आप ये देख सकते हैं मैनुअली. लेट सपोज कि हम उसको मैनुअली देख रहे हैं कि एक जगह पे पहले घर था 2020 में, सॉरी नहीं था, देन वो बन गया, फिर लोकेलिटी में घर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होते रहे. सो यू रियलाइज़ कि जब एक घर बन गया तो उस पर वो प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता है.
लेकिन अनटिल अनलेस एक प्रॉपर्टी टैक्स इंस्पेक्टर जो है उस जगह को जाके सर्वे नहीं करेगा तो उस पर टैक्स दे मतलब बनता ही नहीं है ना, चालान उसका जनरेट नहीं होगा, वो टैक्स देगा नहीं. सो उसमें एक थोड़ा सा ये था कि रेवेन्यू जनरेट करने का एक बढ़ाने का तरीका ये था कि आप सेटेलाइट इमेजरी लें, आप उसमें एनालिसिस करें. इनिशियली कुछ लोग वो मैनुअली कर रहे थे कि हाँ, मैनुअली हैंड ह्यूमन भी से तो कर सकता है. या हाँ, मार्क कर लें कि वो घर कितने बन गए वो तो हैं, बहुत देन मुश्किल उस पर काम है. लैट लॉन्ग मिल गया, तो वो मुश्किल काम था. खैर उस पर फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के थ्रू हमने प्रॉपर्टीज को डिटेक्ट किया कि लाइक पिछले साल नहीं थी, अब बन गई हैं, काउंट उसका मेंटेन करते हैं. सो वी वर एबल टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल जो कि ट्रैक कर रहा था. उसमें ये इंटरेस्टिंग पार्ट था, लेकिन जो चैलेंजिंग पार्ट अगर आपने लाहौर को देखा ना, उसमें अंदरून लाहौर, राइट. अगर आप इवन फॉर ह्यूमन अगर आप उसको देखें, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये जो इमेज है इसमें कितने घर हैं, या उसकी डिमार्केशन जो है बाउंड्री वो नहीं. हाँ, क्या ये एक घर के अंदर ही 4 बिल्डिंग्स हैं या ये 4 एग्जैक्टली बिल्डिंग्स हैं? ये इशू थे. लेकिन खैर उसमें थोड़ा फिर हमने उनको बता दिया कि यार ये इस पाइपलाइन की कुछ लिमिटेशंस हैं. लेकिन ऑन द ब्राइटर साइड वी वर एबल टू आइडेंटिफाई न्यू हाउसेस के हर साल कितने घर बन रहे हैं, इनके लैट लॉन्ग है, और इवन वी वर एबल टू प्रेडिक्ट के एस्टिमेटेड इस घर का कितना टैक्स होगा, क्योंकि वो आप पिक्सल्स मैप करके बता सकते हैं कि कितना एरिया है और किस किस जगह पे है. और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट उसका जो बाय प्रोडक्ट ये थी कि जब हमने घर आइडेंटिफाई कर लिए तो इंस्टेड ऑफ वो मैनुअली सर्वे करने के, हम टैक्स इंस्पेक्टर को उसकी मोबाइल ऐप होती थी बता देते थे कि इस सर्कल, उसको टेक्निकल टर्म में सर्कल कहते हैं कि उसकी ड्यूटी एक सर्कल में इस एरिया में. राइट. तो उसमें उसको पता लग जाता था कि यार ये घर है, यहाँ से जाके मैंने उसको वो इन्फॉर्मेशन फिल आउट करानी है, प्रॉपर्टी चलान देना है, उसने फिल आउट कराना है. Right. तो दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग कि आपको एक्चुअली पता लग रहा है कि हाँ ये घर हैं, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, सिस्टम में जा रहे हैं, एंड मे बी टैक्स इंस्पेक्टर महीने बाद या 15 दिन बाद वहाँ जाके विजिट करेगा, Right. फॉर्म फिल आउट कराएगा, टैक्स जनरेट होगा. सो दिस वाज समथिंग जो कि मतलब आपने इस तरह की प्रॉब्लम को ये यू अंडरस्टैंड कि आप यू हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान के उसमें से टैक्स कलेक्शन है, कोई एक Right. बेटरमेंट की तरफ आपने काम किया. राइट. सो इट गॉट डिप्लॉयड और वो लोग Yeah, यूज़ yeah, कर रहे थे currently उसके it's बाद. deployed. अभी भी कर रहे हैं यूज़? अभी भी यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त. हाँ, तो आई थिंक वेरी एक्साइटिंग, ज़बरदस्त. ठीक है नवान, थैंक यू सो मच. आई you. थिंक अ वेरी वेरी फोकस्ड एंड अ वेरी वेरी आई थिंक वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू. आई थिंक कोई भी ये देख रहा है तो ये उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है. कैन पीपल रीच आउट टू यू फॉर हेल्प इफ दे वांट? Yeah, definitely. I'm always available on LinkedIn. LinkedIn मैं काफ़ी रेगुलरली यूज़ करता हूँ, तो they could reach out to me on LinkedIn और I will be happy to answer their questions. ठीक है, बिल्कुल. आपने अब कह दिया है, अब आपको बहुत ज़्यादा मैसेज आना शुरू हो जाएंगे. यू शुड बी रेडी फॉर दैट. अच्छा, ठीक है, ऑलराइट. ठीक है, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस. तो मुझे बताएं कि यू वर्कड इन द इंडस्ट्री फॉर अबाउट 7 years नाउ, राइट? इन 7 साल में कोई ऐसी like what are the main things that you've learned which have really contributed to your career? So I see that you've worked for 7 years in the industry. Now you're the head of AI at a pretty decent company. तो मुझे बताएं कि what has helped you get here, और अगर कोई और ये करना चाहता है तो वो क्या चीज़ें हैं जो उनको अडॉप्ट करनी चाहिए? So कुछ चीज़ें हैं जो sort of मैं अपनी learnings कहूँगा. The first one is कि you should always find a mentor. बिकॉज लेट्स सपोज मेरा खुद जब मैं ग्रेजुएट हुआ, सो माई एटीट्यूड वाज के मैं एक चीज़ खुद कर सकता हूँ, व्हाई वुड आई नीड समबडीज हेल्प. लेकिन लेट्स सपोज एक चीज़ जिस पर मैंने काम नहीं किया, मे बी आई वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन अगर समबडी देयर इज़ अ मेंटर दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट, तो आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है और आपके काम बड़ी जल्दी हो जाते हैं. सेकेंड चीज़ जो है इंजीनियर्स में जो बहुत लैक करती है इज़ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो इफ़ यू वांट टू pursue in your career, grow in your career, please work on your communication skills, because it's really important. Okay, let's suppose आपने काम कर लिया and if you are not able to present it, so I would say it's sort of somewhat of not use, क्योंकि अगर आपने काम किया हुआ आपने present नहीं किया, client would not be happy, maybe उसके questions हों. And specifically AI में ये है कि आपको जितना अच्छा अपना काम explain करेंगे, the more it would be help to you. So focus on your communication skills, try to improve it, and find a mentor that could guide you and get you in the right direction. Right. ठीक है नया, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. अगर आप अभी तक देख रहे हैं, तो अगर आप कभी मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. हम हर वक्त ज़बरदस्त लोगों की तलाश में होते हैं. उसके अलावा अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, आप नीचे दिए गए लिंक्स पे ज्वाइन कर सकते हैं. फेसबुक और व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं गेस्ट रिकमेंडेशंस, एपिसोड्स के बारे में डिस्कशंस और CV रिव्यूज़ वगैरह भी वहीं पे करते हैं. एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.